बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों व नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक फ़िरौन की बांदी अपनी बेटी के साथ इस्लाम ले आई। दोनों माँ बेटियाँ दायरा इस्लाम में दाखिल हो गईं तो इसकी खबर बादशाह फ़िरौन तक पहुँची कि कलमा खुशबू होता है, खुशबू कभी छुपती नहीं, खुशबू चारों सू मचल के रहती है। तो दोस्तों और भाइयों, जब फ़िरौन को इत्तला हुई तो उसने अपने दरबार में माँ बेटी को तलब किया। दोनों माँ बेटियाँ उस वक्त दरबार में आ गईं और उनके साथ एक शीरख्वार बच्ची भी थी। दोस्तों और भाइयों, फ़िरौन ने माँ बेटी से कहा कि मैंने सुना है कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। तो दोनों माँ बेटियों ने असबात में जवाब किया, उन्होंने कहा हाँ बादशाह, हमने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, बादशाह ने को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने उनसे कहा कि अब ऐसे करो, तुम दोनों माँ बेटियाँ अलल ऐलान कहो कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन छोड़ दिया है। तो दोस्तों, दोनों माँ बेटी ने इनकार कर दिया। अब फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने सिपाहियों से कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फ़िरौन ने यह हुक्म दिया सिपाहियों को कि तुम ऐसा करो कि तेल का एक कड़ाहा, उसे में बहुत ज़्यादा तेल उबाला जाए। तो दोस्तों, फ़िरौन के सिपाहियों ने उसके हुक्म की तमील की। जब एक तेल के कड़ाहे को गर्म किया गया, वो बहुत सख्त गर्म हो गया। तो अब फ़िरौन के सिपाहियों ने सबसे पहले जवान जिस बेटी थी उसको लाया कि उसको तेल के कड़ाहे में डाला जाए। तो फ़िरौन के सिपाहियों ने कहा अब भी वक्त है कि तू ऐसा कर, तू दस्तबरदारी का ऐलान कर, तू कह दे कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन छोड़ा। तो एक फिक्रा कह देगी तेरी जान छूट जाएगी। तो दोस्तों, उस जवान बच्ची ने उसने इनकार कर दिया। तो उन्होंने ऐसे किया, उसे उठा के तेल के कड़ाहे में डाल दिया। जब फेंका तो वो मछली की तरह वो तड़प तड़प के वो चटक गई, वो फ्राई हो गई और उसकी रूह वहाँ से जुदा हो गई। तो दोस्तों, उस वक्त उसकी माँ के सामने अल्लाह तबारक ताला ने आंखों से हजाब उठा दिया। हजाब उठाते देखा तो वो बेटी माँ से मुखातब, उसकी रूह माँ से मुखातब, वो कह रही कि अम्मा जान, आप थोड़ी देर तक आप इंतज़ार करें, अभी हमने जन्नत में मिलना है। तो दोस्तों भाइयों, वो चली गई। उसके बाद उसकी छोटी बहन को उन्होंने उठाया, जिसको ये मालूम ही नहीं था गुनाह क्या होता है, सवाब क्या होता है, कुफर क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, नेकी क्या है, बुराई क्या है, जुल्म क्या है, अदल क्या है। उस बेचारी को किसी चीज़ की कोई समझ नहीं थे। उन ज़ालिमों ने उस बच्ची को भी उठा के तेल के कड़ाहे में डाला। वो बेचारी वहीं पर शहीद हो गई। उसकी शहादत के बाद उस औरत ने कहा फ़िरौन, मेरी एक ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है कि हर सज़ाए मौत का कैदी भी यह एक वक़्त के हुक्मरान से यह ख्वाहिश करता है कि मेरी आखिरी वसीयत है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो फ़िरौन ने कहा हाँ, तो बता कि तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी पूरी कर दी जाएगी। तो उसने कहा कि जब मैं भी शहीद हो जाऊँ, तुमने ऐसे करना कि हम माँ बेटी की हड्डियों को एक जगह पर जमा करके दफन कर देना है। तो दोस्तों, फ़िरौन ने कहा हाँ, तुम्हारी ये वसीयत भी पूरी कर दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों और भाइयों, उसके बाद उन्होंने माँ से कहा कि अब भी तो ऐलान कर दे, तेरी बेटी शहीद हो चुकी हैं, तेरी 2 बेटियां शहीद हो चुकी हैं, अब तुम ऐलान कर दो कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से दस्तबरदारी का ऐलान करती हूँ। तो दोस्तों, उस वालदा ने भी इनकार कर दिया। उसने भी कहा तू जो कुछ करना चाहता तो कर। तो उन्होंने सिपाही ने उठाकर उस माँ को भी तेल के उबलते कड़ाहे में फेंका। जब उसे फेंका तो वो भी शहीद हो गई, मछली की तरह चटक गई। तो दोस्तों और भाइयों, फिर उनकी हड्डियों को उठा के उन्होंने जमा करके बैतुल मुक़द्दस के नज़दीक उन्होंने उसको दफन कर दिया। और अब सुबह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो आप मिराज होती है, मिराज में आप बैतुल मुक़द्दस से जब आसमान की तरफ आप सफ़र फरमाते हैं तो आप वहाँ पर जन्नत की खुशबू को महसूस करते हैं। आपने हज़रत जबरील से कहा क्या जबरील, मैं यहाँ जन्नत की खुशबू महसूस करता हूँ, ये क्या वजह है? तो जबरील ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये फ़िरौन की वो बांदी जो अपनी बेटियों के साथ इस ईमान ले आई थी, यहाँ उसकी हड्डियाँ वो दफन हैं, जो ये हड्डियाँ में से ये खुशबू आ रही है। ये क्या? दीन इस्लाम बहुत इंसान से कुर्बानी लेता है। मजलूम होना अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक एक बहुत बड़ा एजाज़ है।
जालिम होना कोई एजाज नहीं है। यह वक्ती तौर पर यह इक़्तिदार इंसान को मिलता है। वक्ती तौर पर इंसान धोखे में आ जाता है, शैतान उसके साथ पे सवार हो जाता है कि तू बड़ा इंसान है, तू सच्चा इंसान है, तू खिदमत के लिए पैदा हुआ है, तू इबादत के लिए पैदा हुआ है, तू मबूद बन गया है, तू खुदा बन गया है, तू बहुत कुछ है। जिस तरह गुब्बारे में ये फूंक भरी जाती है, तू ऐसे फूल जाता है। उस वक्त इंसान ऐसे फूल जाता है, और जब उसके गुब्बारे से हवा निकलती है तो उसको तब पता चलता था कि मैं तो पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं हूँ। दोस्तों, इसलिए इंसान को ये जब दुनिया आ जाए तो अंधा नहीं हो जाना चाहिए, जालिम नहीं बन जाना चाहिए। जब इक़्तिदार आ जाए तो जालिम नहीं बन जाना चाहिए। हक का दामन ये छोड़ना नहीं चाहिए, हक से दूर नहीं होना चाहिए। आपने अंजाम को भी याद रखना चाहिए, और ये रखना चाहिए कि हमने मरना है, इस जहान छोड़ना है। ये जहान छोड़ के हमने दोबारा अल्लाह तबारक फिर जिंदा होना है, फिर अल्लाह तबारक ताला के हजूर हमने सवाल जवाब देना है, हमने हर बात का जवाब देना है।